नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बुलेटिन में सबसे पहले 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में आज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होने की संभावना। बीजेपी अपने पास गृह, राजस्व, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि जैसे मंत्रालय रख सकती है। शिवसेना शिंदे को शहरी विकास, उद्योग, एक्साइज और जल आपूर्ति मंत्रालय दिए जा सकते हैं। अजीत पवार को वित्त, हाउसिंग, फूड, सिविल सप्लाई मंत्रालय मिल सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके आज से 3 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। दिसानायके प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, दिसानायके की भारत यात्रा से दोनों देशों के बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले में आखिरकार यूनुस सरकार ने कार्रवाई की। लोकनाथ मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही बांग्लादेश पुलिस ने 12 नामजद सहित 150 से 170 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लगातार हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारत के विदेश सचिव ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। संविधान दिवस पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में पीएम मोदी ने 11 संकल्प रखे। इसमें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, देश को परिवारवाद से मुक्ति जैसे संकल्प हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। कहा, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। कांग्रेस के मुंह संविधान संशोधन का खून लग गया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा में संविधान दिवस पर चर्चा में राहुल गांधी ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। सावरकर और एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी सुनाते हुए सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया था, उसी तरह बीजेपी सरकार अग्निवीर युवाओं का अंगूठा काट रही है। साथ ही राहुल ने कहा, जो किसान फसल का सही दाम मांगते हैं उन पर लाठी और आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं। मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश 32 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साथ ही महाकुंभ 2025 आस्था और आधुनिकता का प्रतिमान स्थापित करेगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। कहा, भारत में बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा हुई तो विपक्ष को बुरा लग गया। देश में हर हाल में समान नागरिक कानून होना चाहिए। केंद्र सरकार लगातार सीरिया में फंसे भारतीयों को देश लाने में जुटी है। 4 और भारतीय सीरिया से वापस लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहा कि यहां आकर राहत की सांस ले रहे हैं। भारतीय दूतावास ने हमारी बहुत मदद की। सीरिया में लंबे समय से चले आ रहे गृह युद्ध से वहां हालात बिगड़ गए थे। असद के भागने के बाद इजरायल ने भी सीरिया में हमले तेज कर दिए हैं। मणिपुर पुलिस ने एक एनकाउंटर में संदिग्ध उग्रवादी को मार गिराया है। मृतक की पहचान थौबल खूनो के तौर पर हुई। इस एनकाउंटर में पीओके के 6 और सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उनके पास से कई हथियार बरामद किए हैं। संभल में 40 साल से बंद पड़े शिव मंदिर को प्रशासन ने आखिरकार खोल दिया। बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी के दौरान डीएमएसपी को यह मंदिर दिखा। दोनों ने गेट खुलवाया, मंदिर की सफाई कराई। पुलिसकर्मी मंदिर और उसके अंदर मौजूद शिवलिंग की सफाई करते नजर आए। खग्गू सराय में बना ये मंदिर उस जामा मस्जिद से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है जहां पिछले दिनों हिंसा हुई थी। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। 1978 में संभल में हुए दंगे के बाद ज्यादातर हिंदू इस जगह से चले गए थे। संभल हिंसा के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संभल एसडीएम ने अवैध निर्माण के मामले में सपा सांसद को दूसरा नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब मांगा। जवाब न देने पर रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम के मुताबिक सपा सांसद ने बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाया है, इसलिए उसे ध्वस्त किया जा सकता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में कई झुग्गियों में लगी आग से अचानक अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की शुरुआत कबाड़ के गोदाम से हुई, लेकिन आग ने बहुत सी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से पूरे इलाके में धुआं छा गया। ओडिशा के कटक में एक एएमओ बस में भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त कोई यात्री बस में नहीं था। आग कैसे लगी अब तक नहीं पता चला। शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक फॉल्ट की बात सामने आ रही है। आग बस के इंजन से शुरू हुई। ड्राइवर ने जैसे ही धुआं उठता देखा आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेजी से पूरी बस में आग फैल गई।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंदोह भलेसा इलाके में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 3 घर आए, भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का नुकसान। हरिद्वार ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 5 हथियारबंद बदमाशों ने 2 युवकों से लूटपाट करते हुए उनके मोबाइल फोन, नकदी छीन ली। इसके बाद आरोपी ट्रेन से फरार हो गए। इस वारदात से जीआरपी रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है। 4 अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है। बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के बोकारो रामगढ़ हाईवे पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। हादसा एक कार के ट्रक से टकराने से हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कार कैसे अचानक फुटपाथ पर चढ़ी। आरोप के मुताबिक कार ड्राइवर नशे में था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय कोर्ट से उसे जमानत भी मिल गई। राजस्थान के सीकर में 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर 12 लाख रुपए के साथ जेवर लूटे हैं। बदमाशों ने पहले महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया, फिर लूटपाट की। पड़ोसियों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वो हथियार दिखाते हुए फरार हो गए। राजस्थान के झुंझुनू में सूदखोरों से परेशान होकर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 1 घंटे तक वो हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। युवक के मुताबिक उसने ब्याज पर पैसे लिए थे, लेकिन पूरा पैसा चुकाने के बावजूद लोग पैसे मांगते जा रहे हैं, इसलिए विरोध के तौर पर वो टावर पर चढ़ा। बाड़मेर में आरएएस अधिकारी पर एसडीएम पद पर रहते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने परिवार के नाम 2350 बीघा जमीन खरीदने का आरोप लगा है। आरएएस अधिकारी ने जमीन अपने परिजनों के नाम पर कौड़ियों के भाव खरीदी, सोलर कंपनियों को महंगे दामों में बेची। आरोप के मुताबिक अधिकारी अनिल जैन ने किसानों पर दबाव बनाया। जमीन 10 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा खरीदकर सोलर कंपनियों को 1 लाख रुपए से ज्यादा महंगे दामों में बेच दी है। इस इलाके में बाहरी व्यक्ति के लिए जबकि जमीन खरीदना मना है। मनाली में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। बीती रात मनाली में तापमान -8 डिग्री दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक नदियों के साथ नलों, टंकी में पानी जमने लगा है। मनाली के निवासी कम बर्फबारी से भी परेशान है। उन्होंने कहा, बहुत हल्की बर्फबारी हुई है, अगर और हुई तो शुष्क ठंड भी कम हो जाएगी, राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर और गुलमर्ग में तापमान -3 डिग्री और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में -1 डिग्री। जबरदस्त ठंड के चलते रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा। लोगों के मुताबिक सुबह 10 बजे से पहले बाहर नहीं जा सकते। घरों में पानी जमने लगा है। जल्दी ही यहाँ चिल्लाए कलाश शुरू हो जाएगा। इस दौरान बर्फीली हवाएं चलती हैं, तापमान और गिर जाता है। महान फिल्मकार राज कपूर की जन्म शताब्दी के मौके पर पाकिस्तान में उनकी पैतृक हवेली का जीर्णोद्धार किया जाएगा, फिर उसे एक म्यूजियम के तौर पर खोला जाएगा। शोमैन राज कपूर की इस हवेली को पाकिस्तान के पुरातत्व निदेशालय ने टूटने से बचाया था। ये हवेली पेशावर के मशहूर किस्सा ख्वानी बाजार में है। इसका निर्माण 1918 और 1922 के बीच हुआ। राज कपूर का जन्म यहीं हुआ था। एनडीटीवी ने एनटी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल वेबसाइट का खिताब अपने नाम किया है। आप सबके भरोसे से एनडीटीवी की टीम ने न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में 170 में से 38 सम्मान जीते, जो एनडीटीवी की विश्वसनीयता की विरासत को एक और पहचान देता है। सुमित अवस्थी को बेस्ट न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड मिला। इलेक्शन कार्निवल को बेस्ट टॉक शो, रवीश रंजन शुक्ला को बेस्ट टीवी न्यूज रिपोर्टर और सच की पड़ताल को बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज शो का अवार्ड। इराक की राजधानी बगदाद में रेतीले तूफान से विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। चारों ओर धूल की चादर नजर आ रही है। हालात ये हो चुके हैं कि बिना मास्क के निकलना संभव नहीं था। लोगों ने अपने घर और दुकानें तुरंत बंद की। रेतीले तूफान से बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। 60 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अमेरिका के कई शहरों में लगातार दिख रहे रहस्यमय ड्रोन से हड़कंप मचा हुआ है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैरीलैंड में सैकड़ों ऐसे ड्रोन्स दिखे। डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों ड्रोन्स दिखने को लेकर बाइडेन सरकार को घेरा। कहा, क्या ये सरकार की जानकारी के बिना संभव है? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इनके बारे में बताइए या फिर इन ड्रोन्स को मार गिराइए।